मौजूद गद्देदार बिस्तर में सोने वालों जरा सुनो, गौर से सुनना मेरे भाइयों। नबी अकरम को गद्देदार बिस्तर में नहीं, चटाई में लेटते हुए जब उस सहाबी ने देखा तो जवाब में कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई कई मुल्कों का मैंने दौरा किया है, और आई नबी मैंने कई कई मुल्कों का दौरा करने के बाद वहाँ के बादशाहों को देखा, वो गद्देदार बिस्तरों में सोया करते हैं, वो कालीनों में सोया करते हैं, वो आराम से बिस्तरों में सोया करते हैं। आई नबी, आई मेरे सरदार, आई हमारे सरदार, अगर आप कहें तो आपके लिए भी मैं गद्देदार बिस्तर ला करके दे दूँ, आराम से बिस्तर ला करके दे दूँ। आपने फरमाया नहीं, आई मेरे सहाबा, गद्देदार बिस्तर लाने की जरूरत नहीं है, कहीं गद्देदार बिस्तर में सो जाऊं और कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज छूट जाए तो मैं कल कयामत के दिन में अपने रब को क्या सा जवाब दूंगा, मैं अपने रब के सामने कल कयामत के दिन खड़ा होकर के क्या जवाब दूंगा। आखिरत की फिक्र अपने नबी को जरा देखिए। नबी अकरम गद्देदार बिस्तर में इस वजह से नहीं सोते थे कि कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज न छूट। एक मरतबा हजरत आयशा ने बिस्तर को दोहरा करके बिछा दिया, दोहरा करके डबल करके बिछा दिया कि थोड़ा सा आराम हो जाए। आप उस बिस्तर में लेटे और आपकी तहज्जुद की नमाज छूट गई। आपने फरमाया, आए आयशा इधर आओ। हजरत आयशा कहते हैं, बोलिए मेरे सरदार। आए मेरे शौहर, बताइए क्या बात है। आपने कहा, आयशा तुमने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया। आयशा तुमने बिस्तर को दोहरा करके तुमने लगा दिया था, बिछा दिया था, गद्देदार बिस्तर बन गया था और मेरी आंख न खुल सके। आई मेरी बीवी, आइंदा ये काम मत करना, मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई। आयशा मैं अपने रब को कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा, जरा तसव्वुर करो। आए औरतों, अपने अपने शौहरों को गद्देदार बिस्तर में सुलाने वाली हो, क्या अपने शौहरों को कभी आपने कहा, आई मेरे शौहर चलो गद्देदार बिस्तर में तो सोया करते हैं, चलो अलार्म लगा लेते हैं, चलो मोबाइल के अंदर अलार्म लगा लेते हैं ताकि सुबह के वक्त फजर के नमाज में तुम भी उठ जाओ और हम भी उठ जाएं, तुम भी नमाज पढ़ लो, हम भी नमाज पढ़ लें, क्योंकि ये नमाज किसी के भी लिए माफ नहीं है। तसव्वुर करो आखिरत की फिक्र जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से किया करते थे। तसव्वुर कीजिए। आज हमारे यहाँ मरने का तो कोई टेंशन ही नहीं। अरे ऐसा समझता है वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया, हम तो मरेंगे ही नहीं, मौत ही नहीं है। हर कोई सोच रहा है, हर धर्म के अंदर मौत का जिक्र मिलता है। कुरान के अंदर तो कई जगहों के अंदर मौजूद है, कई जगहों के अंदर कि तुम्हें मरना है, कई जगहों के अंदर मौजूद है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम्हें मरना कुरान में 3 जगह के अंदर मौजूद है। हर किसी को मरना है। और कहीं फरमाया सिर्फ मरना ही नहीं है, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, यानी दोबारा जिंदा किया जाएगा। मरने के बाद अगर दोबारा जिंदा न किया जाता तो कोई बात नहीं, हम फतवा लागू कर देते, अरे देवी नगर के लोगों जो करना है कर लो, एंजॉय करना है, मस्ती करना है, डकैती करना है, चोरी करना है। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इस खड़े होने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो, इस खड़े होने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो कि मरने के बाद अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान की आयत उतरती है, ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुफ्फारों ने क्या ये गुमान कर रखा है कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। आज लोग अरे ये मौलवियों के भाषण है, मरने के बाद कोई दोबारा थोड़ी उठेगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। कुफ्फारे मक्का का भी यही अकीदा था कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बाईद, हम मर जाएंगे, जमीन में
मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। हम दोबारा जीवित कैसे किए जा सकते हैं? ये दोबारा कैसे हो सकता है? इंसान मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, दोबारा इंसान जिंदा कैसे होगा? ये तो बहुत ही दूर की बात है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन वाली चीज कैसे हो सकती है? ये तो नबियों के बस ढकोसले हैं, छोड़ो, इसके ऊपर अमल मत करो, यही दुनिया सब कुछ है, जो करना है कर लो। कुफ्फारे मक्का का जो अकीदा था, आज मुसलमानों का वही अकीदा बन चुका है। नौजवान लड़कों का भी वही हाल है, तो नौजवान लड़कियों का भी वही हाल है, हमारे बहुत से बुजुर्गों का भी वही हाल है, और बिजनेसमैन लोगों का तो यही हाल कि ये कारोबार करते रहेंगे, पैसा जमा करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, उसके बाद दोबारा अल्लाह के सामने खड़ा नहीं किए जाएंगे। जिसका ये अकीदा है, मैं ऐलान करके कहता हूं कि वो मुसलमान नहीं है। सुनिए इस बात को, कुरान की एक आयत, एक लफ्ज का कोई अगर इनकारी है तो याद रखे वो इस्लाम से खारिज है। अल्लाह के नबी से कहा गया, नबी ऐलान कर दो, आई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ऐलान कर दो, कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। आई नबी आप ऐलान कर दो, आई नबी आप ऐलान कर दो, लोगों को बता दो, कुफ्फारे मक्का के कानों के अंदर ये बात डाल दो, कुल बला व रब्बी, कह दो जरूर बा जरूर मेरे रब की कसम, तुम्हें जरूर ब जरूर जिंदा किया जाएगा, जरूर जीवित किया जाएगा, दोबारा तुम्हें उठाया जाएगा, दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा, जरूर ब जरूर। और सिर्फ उठाया नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे अमलों के बारे में तुमसे पूछा भी जाएगा। तुमने हलाल कमाया कि हराम? तुमने दुनिया में चोरी की, डकैती की, तुमने दुनिया में नमाज पढ़ी या न पढ़ी, तुमने दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर और उसकी जिंदगी के ऊपर तुमने अमल किया या ना किया, इसके बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। ऐ नबी ऐलान कर दो, आप कह दो और ये भी बात बता दो, वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह के लिए बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, बड़ा ही सहल है, बहुत ही आसान है ये अल्लाह के लिए कि दोबारा जिंदा किया जाए। जैसे एक आदमी मोबाइल बनाया हो किसी ने, और मोबाइल को आप तोड़ दीजिए, उसको बोलिए दोबारा बनाइए, नहीं बना सकता। गाड़ी मैकेनिक वाले के सामने गाड़ी लेकर के आइए, तोड़ फोड़ दीजिए, बोलिए इसको फिर से एकदम बिल्कुल सही कर दीजिए, तो वो बना देगा वो बना देगा। एक बार बना चुका है, दूसरी बार बनाने के लिए उसके लिए तो और आसान है, एक बार जो कर चुका है दोबारा वो कर सकता है, उसके लिए मुश्किल कहाँ है? पहली बार मुश्किल, दोबारा उसके लिए तो आसान हो गया, दोबारा आसान। अल्लाह कहता है